सेल डिवीजन में दोस्तों दो पार्ट्स हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन और दूसरा है साइटोकाइनेसिस यानी सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ऑर्गेनेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आते हैं सारे, उसको डुप्लीकेट करता है और इवेंचुअली सेपरेट कर जाता है दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। तो सेल साइकिल के दो पार्ट्स हैं। पहला है इंटरफेज जो कि मोर देन 95% पार्ट है सेल साइकिल का, और दूसरा है एम फेज यानी माइटोसिस फेज जिसमें एक्चुअल में डिवीजन हो रही होती है सेल के अंदर। अब दो एम फेज के बीच के टाइम को कहते हैं इंटरफेज, जिसके तीन पार्ट्स हैं G1 S G2, मतलब गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज। जो एम फेज है उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों आते हैं। जो गैप 1 फेज है वो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। जो एस फेज है यानी सिंथेसिस फेज, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल सेम रहते हैं। एक एनिमल सेल के अंदर डीएनए को डुप्लीकेट करेगा न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। याद रखना सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। जो G2 फेज है यानी डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का गैप पीरियड, उसके अंदर सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो शो करता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो कि माइटोसिस में रिक्वायर्ड होंगे। एक G0 फेज भी होती है जिसके अंदर सेल इनएक्टिव रहता है, इसे क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। दो तरह के सेल्स इसको शो करते हैं, पहला जो कि डिवाइड ही नहीं करते, फॉर एग्जांपल हार्ट के मायोकार्डियम और न्यूरॉन, और दूसरा टाइप ऑफ सेल जो कि डिवाइड करेंगे ओनली आफ्टर इंजरी